नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 11 वीडियो नंबर 7। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि पीपीसी कैसे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, शिफ्टिंग में हमने देखा था कि पीपीसी में जब ऐसा कोई चेंज आता है, सॉरी आपके रिसोर्सेज में ऐसा कोई चेंज आता है जिससे पूरे ओवरऑल प्रोडक्शन पे फर्क पड़े, तो आपका पीपीसी या तो अगर इंक्रीज किया तो राइट पर शिफ्ट करता था, अगर रिसोर्सेज कम हुए तो बैक पर शिफ्ट करता था। अब अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की, मान लीजिए ऐसा कोई चेंजेस आ रहा है, ठीक है, जिसका फर्क सिर्फ आपके गुड एक्स पर पड़े, गुड वाई पर ना पड़े, यानी ऐसी कोई सीड इंप्रूव की हुई है जिससे आपको गुड एक्स अच्छा हो जाए लेकिन गुड वाई पे कोई फर्क ना पड़े। जाहिर सी बात है कि अगर गुड एक्स का सीड अच्छा होगा तो गुड वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो डाउट। अगर वीट का सीड अच्छा होगा तो राइस के प्रोडक्शन पर थोड़ा कोई असर पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में देखिए अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी कोई अच्छी हुई है गुड एक्स के लिए, तो पीपीसी हमारा एबी से मूव करके एसी चला जाएगा। ठीक, अब इससे हमारा जो वो क्या नाम है, जिससे जो हमारा स्लोप होता है वो स्लोप तो वैसे इंक्रीज ही करेगा, बट अब देखिए ओवरऑल वैल्यू क्या होती है आपकी, लॉस बाय गेन। ठीक, तो पहला अगर इतना लॉस करते थे, इतना गेन करते थे, ठीक है, इतना लॉस किया, इतना गेन किया। अब अगर आप बात करें तो आप उतना लॉस करेंगे गेन आप इतना ज्यादा करेंगे। ठीक, तो लॉस बाय गेन की जो वैल्यू होगी वो अब डिक्लाइन करने लगेगी, यानी कि स्लोप आपका यहां से घटकर यहां हो गया, यानी कि स्लोप की जो वैल्यू आनी थी वो कम हो गई, यानी कि अब एक एक्स का पाने के लिए आपको वाई का पहले की तुलना में कम छोड़ना पड़ रहा है। अगर हम यहाँ की बात करें तो हम एक एक्स का पाने के लिए वाई का ज्यादा छोड़ जाते हैं, बट अगर हम इस पर बात करें तो पहले की तुलना में एक एक्स का पाने के लिए वाई का पहले की तुलना में कम छोड़ना पड़ रहा है। क्लियर, दिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ पीपीसी। अब कोई ऐसी टेक्नोलॉजिकल चेंज आई है जो गुड वाई के फेवर में आई है, यानी कि मान लीजिए ऐसा कोई सीड इंप्रूव हुआ है जिससे सिर्फ गुड वाई का प्रोडक्शन बढ़े, गुड एक्स पर कोई फर्क ना पड़े। तो गुड एक्स का प्रोडक्शन तो बढ़ेगा नहीं, गुड वाई नहीं बढ़ेगा। तो आप देखिए पहले एबी से अब हमारा चला गया एबी एस। ठीक, तो ये हमारा प्रोडक्शन किसका बढ़ा, गुड वाई का। अब यहाँ पे वही बात है, लॉस बाई गेन निकालें। ठीक, तो पहले जब हम ये लॉस करते थे, इतना लॉस किए तो इतना गेन किए। अब अगर हमें उतना ही गेन करना है, ठीक है, तो हमें ज्यादा लॉस करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए पहले हम ज्यादा लॉस करते थे, ठीक है, जितना लॉस करते थे उतना गेन करते थे। अब हम कम लॉस करके ज्यादा गेन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब अगर हम बात करें तो हमें लॉस ज्यादा करना पड़ेगा पहले की तुलना में, और गेन हम लॉस हमें कम करना पड़ेगा। फिर से देखिएगा, फिर से लॉस हम कम करेंगे, गेन हम ज्यादा कर लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमारा स्लोप है वो डिक्लाइन करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखा कि अगर बात करें तो हम गेन ज्यादा कर रहे थे, लॉस कम कर रहे थे। ठीक, यहाँ पे हम लॉस ज्यादा करेंगे, गेन कम कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ओवरऑल की जब हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो पीपीसी है इस पॉइंट पर अगर यहाँ से जब हम यहाँ जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पर इसकी वैल्यू घटती चली जा रही है। ठीक है, ओवरऑल स्लोप डिक्लाइन दोनों जगह पर है, यानी कि ओवरऑल स्लोप बढ़ने तो बढ़ेगा दोनों जगह पे, लेकिन इस पॉइंट की तुलना में यहाँ पे स्लोप बढ़ गया है, इस पॉइंट की तुलना यहाँ पे स्लोप घट गया है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ की बात करोगे या यहाँ से यहाँ की बात करोगे तो स्लोप इंक्रीज है, की कॉन्केविटी हमें दिखाता है कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है। क्लियर, नहीं सुनना तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब हम आते हैं जो अपने सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ा था, उन सेंट्रल प्रॉब्लम को हम पीपीसी डायग्राम्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले आप समझिए कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने कहा था कि अगर हमने पढ़ा था कि हम अगर दो गुड्स हैं, अगर कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स हैं, तो अगर हम एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे का प्रोडक्शन हमें घटाना पड़ेगा। आइए इस चीज को हम पीपीसी डायग्राम पर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वीट का हम 12 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस टाइम हम राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं 0 यूनिट। ठीक, फिर अगर हम 2 यूनिट इसका घटा रहे हैं, 10 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका हम 2 यूनिट बढ़ा सकते हैं। फिर हम इसका 4 यूनिट घटाते तो इसका 2 यूनिट और बढ़ा सकते हैं। फिर हम इसका 6 यूनिट और बढ़ाते तो इसका 2 यूनिट और बढ़ा सकते हैं। तो आप ए बी सी डी 4 कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन में क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ पर रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करके ये प्रोडक्शन किया गया है। ठीक है, तो अब आप देखिए ये डायग्राम हमें साफ साफ दिखा रहा है कि जब हमें किसी एक का प्रोडक्शन बढ़ाना दूसरे का प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा। इट मीन्स कि ये हमें वही बात बता रहा है कि रिसोर्सेज को आपने फुली एफिशिएंटली यूटिलाइज माना है, टेक्नोलॉजी को आपने कांस्टेंट माना है, तो अगर आपको एक का प्रोडक्शन बढ़ाना तो दूसरे का घटाना पड़ेगा। यहाँ की प्रॉब्लम थी पीपीसी में भी कि व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरा प्रोडक्शन घट जाएगा।
इसी चीज को आप डायग्राम को भी दिखा सकते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स को आप डिस्कस कर सकते हैं डायग्राम के साथ। आता भी ये क्वेश्चन, एक्सप्लेन द व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम विद पीपीसी डायग्राम। तो आपको ये डायग्राम पढ़ना होगा, इसको एक्सप्लेन करना होगा कि अगर आप इसका 2 यूनिट प्रोड्यूस इसका 2 यूनिट प्रोडक्शन करना चाहते हैं, इसका 2 यूनिट प्रोडक्शन घट जाता है। इसका 2 यूनिट और बढ़ाना चाहेंगे तो इसका 4 यूनिट और घट जाएगा। इसका आप 2 यूनिट और बढ़ाना चाहेंगे तो इसका 6 यूनिट और घट जाएगा। तो ये चीज आपको डायग्राम पे समझा सकते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम को, ठीक है। ये आपके एग्जाम्स में भी आता है कि व्हाट टू एक्सप्लेन व्हाट टू प्रोड्यूस विद हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। आपने पढ़ा रोटेशन ऑफ पीपीसी, ठीक। अगर गुडेक्स का टेक्नोलॉजी इंप्रूव किया है तो गुडेक्स की तरफ रोटेट कर जाएगा, गुड वाई के लिए किया तो गुड वाई को रोटेट कर जाएगा, ठीक है। ये था आपका व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ पीपीसी डायग्राम। उम्मीद करता हूँ चलिए डिस्कस करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस ऑफ पीपीसी डायग्राम्स, ठीक है। तो आपने देखा था हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम क्या थी कि टेक्निक, अगर हम एफिशिएंट टेक्निक यूज करते हैं तो प्रोडक्शन हमारा ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। और इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। अब आप देखिए पॉइंट ई आपको दिखा रहा है कि आप इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक। और आपका एबीसी पॉइंट दिखा रहा है कि आप एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो कैसे समझ में आएगा? देखिए ई पॉइंट पर आपका प्रोडक्शन, अगर हम कहें तो ई पॉइंट पर आपका जो प्रोडक्शन है वो लगभग ये आपका है एक्स एक्सिस का और ये इतना प्रोडक्शन है वाई एक्सिस का, ठीक। आपका ए दिखा रहा है, आपको पॉइंट ए दिखा रहा है कि अगर हम बिना प्रोडक्शन को घटाएं, यानी कि आप देखो तो आपका प्रोडक्शन बिना घटे, यानी कि आपका ये के से लेकर आपका प्रोडक्शन के ही रह जा रहा है, लेकिन आपका प्रोडक्शन वाई में टी से एस तक चला जा रहा है, ठीक। यानी कि बिना सेक्रीफाइस के आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मतलब आप नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। या फिर आप यहाँ पर लेके सी पॉइंट पर आ जाएंगे। अगर आप सी बैंक तो आप के से आपने टी में कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया और आप के से यहाँ पे पहुंच गए, यानी कि इतना ये इंक्रीज करके बिना इसको घटाए, यानी कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर गई है। नेक्स्ट अगर आप बी पे चले जाए, दोनों का प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है, ठीक है। एक्स का आप प्रोडक्शन देखें तो एक्स का प्रोडक्शन आपका टी से बढ़कर यहाँ तक चला गया टी डैश तक, और एक्स का प्रोडक्शन आपका के से बढ़कर के डैश तक चला गया, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी, ठीक है, तो आपका बिना प्रोडक्शन को घटाया दूसरा प्रोडक्शन किया जा सकता है। एबीसी पॉइंट को ये बात समझा रहा है, क्लियर। तो ये हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, हम आते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। आपको मैंने बताया था कि हम वेस्ट के लिए प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो हमारा जीडीपी का ग्रोथ होगा। तो आप पीपीसी कराएगा उनके सीडी, ये तब के लिए अगर हम प्रोडक्शन करते हैं रिच के लिए, ठीक है। तो हमारा पीपीसी थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करेगा। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन करते हैं पुअर के लिए, प्रोडक्शन पुअर के लिए करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो टोटल जीडीपी में कमी आएगी। तो अगर टोटल जीडीपी में कमी आएगी तो आपका पीपीसी बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ए बी, ये आपको दिखा रहा है कि प्रोडक्शन का होगा। तो इस तरीके से आपने तीनों देख लिया, प्रोडक्शन सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड पीपीसी। तो व्हाट टू प्रोड्यूस ये हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस ये हो गया, और होम टू प्रोड्यूस ये हो गया। आपको अगर समझ नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है।